जरासंध ने कहा कि महाराज मैं आपको भिक्षा तो दे दूं, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हो। आपका रूप रंग आकार ये ब्राह्मण का नहीं लगता, आप कोई क्षत्रिय हो ऐसा लगता है। दो तरह से जो इंसान की पहचान होती है, एक रूप से होती है और दूसरी वाणी से होती है। तो जरासंध ने बताया कि आप ब्राह्मण नहीं हो, आप क्षत्रिय हो ऐसा लगता है। भगवान ने बताया हाँ तुम सच हो, सच कहते हो। मैं द्वारिकाधीश हूं, ये धनुर्वीर अर्जुन है, ये गदाधर भीम है, ये युधिष्ठिर, ये नकुल, ये सहदेव। क्या चाहिए आपको? हमें द्वंद्व युद्ध चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति का युद्ध वो द्वंद्व युद्ध है। महाभारत का पूरा युद्ध जो द्वंद्व युद्ध है, एक समय पर एक व्यक्ति के साथ केवल एक ही व्यक्ति युद्ध कर सकता है, यह द्वंद्व युद्ध का नियम है। और द्वंद्व युद्ध का दूसरा नियम यह भी है कि जो योद्धा जिस कला में निपुण है, तो सामने वाला योद्धा भी उसी प्रकार का होना चाहिए। अगर कोई तीरंदाज में निपुण है तो सामने वाला योद्धा भी तीरंदाज ही होना चाहिए। तीरंदाज कभी गदा युद्ध नहीं कर सकता। यह द्वंद्व युद्ध के नियम थे। तो भगवान ने भी जरासंध को बताया कि मुझे द्वंद्व युद्ध चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति का युद्ध। तो जरासंध ने बताया कि मेरे जैसा तुम्हारे में कौन है? तो भीम है और कोई नहीं मेरे जैसा बलवान, क्योंकि मैं भी कुश्ती कर सकता हूं, भीम भी कुश्ती कर सकता है। तो मैं और भीम दोनों युद्ध करेंगे। तय हो गया। भीम और जरासंध के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ। रोज जरासंध भीम को मारे। भीम रोता हुआ भगवान के पास आए, भगवान मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। भगवान प्रेम से भीम के ऊपर हाथ घुमाने लगे और भीम फिर से ताजा हो जाए। फिर युद्ध करने के लिए फिर रोता हुआ वापस आए, भगवान बहुत मारा, बहुत मारा। भगवान फिर से हाथ घुमाए, फिर से भीम ताजा हो जाए, फिर से युद्ध करने के लिए जाए। एक दिन भीम ने कहा, भगवान ये जरासंध की मृत्यु हो जाए ऐसा कोई रास्ता बताओ ना, ऐसी कोई मास्टर की दे दो कि जरासंध की मृत्यु हो जाए। तो भगवान ने कहा मेरे पास वो भी है, लेकिन तू पूछता नहीं था तो बोलू कैसे? बताओ भगवान क्या मार्ग है? तो जरासंध को चीर डाले तो जरासंध मर जाएगा। तो भीम जरासंध को चीर डाले, लेकिन लोहा जैसे चुंबक को चिपक जाता है, वैसे दो का जरासंध फिर से एक हो जाए। तो भगवान ने कहा परिवर्तन कर डाल, दायां अंग बाई और फेंक दे, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसा जिसका जन्म है वैसे ही उनकी मृत्यु होती है। जरासंध का जन्म बताया। मगध नरेश जिनको दो पत्नियां थी लेकिन कोई संतान नहीं था, ऋषि की सेवा की, ऋषि ने एक फल दिया। दोनों पत्नियां मिल बांट कर खाने वाली थी, तो दोनों पत्नियों ने फल को भी बांटकर खाया, आधा आधा फल खाया। तो परिणाम विचित्र बालक का जन्म हुआ। एक हाथ, एक नाक, एक आंख, एक पैर लेकर बालक का जन्म हुआ। और ये विचित्र बालक को देखते ही दोनों स्त्रियों ने बालक को बाहर फेंक दिया। आधी रात का समय हुआ, जरा नाम की राक्षसी आई, इंसान की गंध आई, उस तरफ चलने लगी। भूख से व्याकुल जरा हाथ में दोनों बालक को लिया और आज सदगुरु के फल का स्पर्श हुआ। और सदगुरु के फल का स्पर्श होते ही जरा का मन परिवर्तन हो गया। अरे दोनों बालक जब जरा ने हाथ में लिया और दोनों बालक, जो आधा आधा बालक था, जैसा चुंबक एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, वैसे ही दो बालक
चिपक गए और दो में से एक हो गए। और जरा ने सोचा कि ये बालक मुझे खाना नहीं, मेरे राजा को कोई संतान नहीं है, लाओ मैं ये संतान मेरे राजा को दे दूं। जब मगध नरेश को जरा ने बताया, तब मगध नरेश ने जरा से पूछा, मांग जरा तुझे क्या चाहिए? तब जरा ने बताया, बस मुझे एक ही चाहिए, मेरा नाम अमर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और मगध नरेश ने आशीर्वाद दिया, जा तेरा नाम अमर हो जाएगा। और जिसके द्वारा संग हुआ वो जरासंध। जहां जहां भी श्रीमद् भागवत की सब कथा होती है, वहां वहां जरासंध वध की कथा आती है। और जरासंध के माध्यम से जरा नाम की राक्षसी को भी याद किया जाता है। तो अमर हो गई जरा। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजा जरासंध वध की जो कथा शिशुपाल वध की कथा है। बगैर शादी किए वापिस गया हुआ शिशुपाल रुक्मणी के साथ जो शादी करने के लिए आया था, लेकिन भगवान ने रुक्मणी का हरण कर लिया। तो शिशुपाल बगैर शादी किए वापिस चला गया ताराट लेकर। और आज अपमान का बदला शिशुपाल अपमान के साथ लेने के लिए आया। भर सभा में शिशुपाल भगवान द्वारिकाधीश का अपमान कर रहा है, कटु शब्द बोल रहा है। द्वारिका में सभी विद्वत जन सभा में बैठे हैं और एक प्रश्न हुआ कि अग्रभुजा किसकी हो, किसकी अग्रभुजा हो? तो सभी ने बताया कि जो महान है सबसे, उसकी अग्रभुजा होनी चाहिए। तो सभी ने बताया कि महान कौन है? तो भगवान द्वारिकाधीश के सिवाय और कोई नहीं है। तो अग्रभुजा भगवान द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। सोचो, हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं और हजारों के बीच में केवल भगवान द्वारिकाधीश का नाम लिया जाए तो भगवान को कोई आनंद नहीं हुआ कि देखा इतने लोगों के बीच में सिर्फ मेरे अकेले का नाम लिया और किसी का नहीं लिया। भगवान की जगह अगर हम होते तो हमें तो अभिमान आ जाता, देखा मेरा नाम कैसे ले लिया और किसी का नहीं लिया। और इतने लोगों के बीच में शिशुपाल भगवान का अपमान करता है तो भगवान के मुख पर जरा दुख भी नहीं हुआ। इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान कर दिया। बोलो 10 आदमी के बीच में कोई हमारा इंसल्ट कर दे तो हमें कितना दुख होता है। इतने लोगों के बीच में मुझे सब कुछ सुना दिया, उसके घर नहीं जाऊंगा, उससे बुलाऊंगा भी नहीं, कितना दुख होता है हमें। लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। हजारों के बीच में लोग बैठे थे और शिशुपाल ने अपमान किया तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, दुख नहीं हुआ कुछ। वो तो शांति से मंद मंद मुस्कान करते हुए भगवान बैठे, क्योंकि भगवान तटस्थ है, स्थित प्रज्ञ है। गीता जी में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। स्थित प्रज्ञ जो प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे सुख हो दुख हो कोई भी हो परिस्थिति हो, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में जो स्थिर होकर रहता है
वो स्थित प्रज्ञ है, जिसे न कोई मान है, न अपमान है, न मेरा है, न तेरा है, सब कुछ एक लेवल पर चलता है। वो गुणातीत है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजा शिशुपाल भगवान का अपमान कर रहा है और अपमान करते करते अर्जुन को बुरा लगा। अर्जुन ने सोचा कि हमारे सामने तुम भगवान का अपमान करते हो, मैं तुझे मार डालूं। अर्जुन हाथ में शस्त्र लेकर खड़ा भी हुआ, लेकिन भगवान ने रोक दिया, अर्जुन शांति से बैठ जा, अभी उसे बोलने दे जो बोलना है, वो तू शांति से बैठ। लेकिन भगवान, आपका अपमान यानी हमारे अपमान बराबर है, और हमसे आपका अपमान दिखा नहीं जाता। आप तो कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन हमें कुछ करने भी नहीं देते। भगवान ने कहा, लेकिन कुछ नहीं होगा, तू शांति से बैठ अभी। लेकिन भगवान, कुछ तो करो, आप कुछ तो जवाब दो। भगवान ने कहा, वो अभी नहीं मरेगा, मैं मारना चाहूं तो अभी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मेरा आशीर्वाद है। कौन सा आशीर्वाद है? जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो शिशुपाल विचित्र रूप लेकर जन्मा था। 3 आंख और 4 हाथ लेकर शिशुपाल का जन्म हुआ। ये विचित्र बालक को देखते ही मां जब बालक को बाहर फेंकने के लिए गई और आकाशवाणी हुई, ये बालक जिसकी गोद में जाएगा और जो अंग है वो दूसरे अंग अगर अदृश्य हो जाएंगे, उसी के हाथों ये बालक की मृत्यु होगी। कई लोग शिशुपाल को देखने के लिए आए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। भगवान द्वारिकाधीश और दाऊ भैया भी शिशुपाल को देखने के लिए आए, क्योंकि अपने सगे थे, दूर के रिश्तेदार थे। तो भगवान भी आए, दाऊ भैया ने अपनी गोद में लिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जब भगवान द्वारिकाधीश ने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया और बाकी के अंग अदृश्य हो गए और मां को आकाशवाणी याद आई, तब मां ने प्रार्थना की, भगवान आप मुझे वचन दीजिए, आप मेरे लड़के को नहीं मारोगे। तब भगवान ने कहा, नहीं, मृत्यु तो निश्चिंत है, मृत्यु तो होगी, लेकिन इतना जरूर वचन दे सकता हूं, कब तक नहीं मारूंगा? जब तक वो मेरे 100 अपराध करेगा तब तक नहीं मारूंगा, लेकिन 100 के ऊपर एक ज्यादा करेगा तो मैं उसका नाश कर दूंगा। मां ने सोचा कि मेरा लड़का कहां भगवान का अपराध करने जाएगा। ठीक है भगवान, आज भगवान शांति से शिशुपाल के अपराध गिन रहे हैं, 99, 100, और 100 अपराध जब पूरे हुए तो भगवान ने शिशुपाल को अटकाया। बस शिशुपाल, अभी एक शब्द ज्यादा जो मुंह से निकाला तो, लेकिन शिशुपाल एक शब्द ज्यादा बोलने जाए और भगवान का सुदर्शन निकल जाए। लेकिन कितना दयालु है भगवान। बर सभा में अपमान करने वाले शिशुपाल को भी भगवान ने परम गति प्राप्त करवा दी। बोलो, ये सुनकर हमें क्या ख्याल आएगा? पहला कि भगवान को अच्छा कुछ चाहिए ही नहीं, सब बुरा ही चाहिए। जिन्होंने भगवान को बुरा किया, जिन्होंने भगवान को बुरा दिया, तो भगवान ने उनको परम गति दे दी। पुतना मासी ने भगवान को विषपान करवाया तो भगवान ने परम गति दे दी। शिशुपाल भगवान का अपमान करता है यहाँ पर, तो भी भगवान ने परम गति दे दी। और मैं पिछले 25 सालों से सेवा करते करते टूट गया, लेकिन मेरे सामने भी नहीं देखता। हमें भी ऐसा ख्याल आता है ना कभी कभी कि रोज फल धराओ, रोज फूल धराओ, रोज सेवा करो, रोज पकवान धराओ, रोज माला करो, पाठ करो, दंडवत प्रणाम करो, सेवा करो, फिर भी मेरे सामने नहीं देखता। और ये सभी कुछ नहीं दिया, ऊपर से भगवान का गलत करने आए थे, फिर भी भगवान ने परम गति दे दी। ऐसा क्यों?
तो भगवान कर्म नहीं देखते, आप क्या काम करते हो ये भगवान नहीं देखते। भगवान देखते हैं क्या, आपका मन कैसा है, आपके मन का भाव कैसा है, वो भगवान देखते हैं। पूतना भले ही राक्षस थी, भले ही पूतना ने विषपान करवाया हो भगवान को, लेकिन पूतना का मन कहां था, तो परमात्मा में था। तो भगवान ने पूतना को परम गति दे दी। शिशुपाल भले ही भगवान को कटु शब्द बोलता हो, लेकिन शिशुपाल का मन कहां था, तो परमात्मा में था। इसलिए भगवान ने शिशुपाल को परम गति दे दी। और हम भले ही सेवा करते हो, पाठ करते हो, पूजा करते हो, भोग लगाते हो, करते हैं भगवान का अच्छा, लेकिन मन बाहर भटकता है, तो भगवान कहां से मिलेंगे। और हम तो भगवान को काम ऐसे सौंपते हैं जैसे भगवान हमारा नौकर हो। हाँ, वैसे काम करवाते हैं भगवान से। 1 रुपये में भगवान के पास से जितना काम लिया जाए उतना लेते हैं। और हुक्म तो जाने, भगवान हमारा नौकर ना, भगवान ये काम आकर पड़ा है, पेंडिंग है, टेंशन बहुत है, कोई रास्ता मिलता नहीं, तुझे काम करना पड़ेगा, पूरा कर देना। जैसे हम भगवान के मालिक और भगवान हमारा नौकर। एक रुपये में जितना काम हो सके उतना करवाते हैं भगवान से। एक श्रीफल चढ़ाएंगे, एक दिया करेंगे और 2-3 अगरबत्ती लेके जाएंगे। मन्नत मानते हैं ना हम भगवान की, भगवान अगर ये मेरा काम हो जाए तो इतना कर दूंगा। और भगवान ये उस श्रीफल की लालच ऐसी भगवान को लग जाती है, तो भगवान हमारा काम कर भी देते। चलो हो गया काम पूरा, अब तो मन्नत पूरी कर दो। लेकिन दूसरा काम पे आकर खड़ा ही रहता है भगवान, ये एक और काम आकर खड़ा है, ये पूरा कर दो, तो दोनों का साथ में कर दूंगा। दूसरा काम भी भगवान ने पूरा कर दिया, तो तीसरा काम तैयार ही पड़ा है, भगवान ये भी पूरा कर दो, तो तीनों का साथ में ऊपर हो जाएगा। बोलो, एक नारियल के बदले में भगवान से आपने कितने काम करवाए। और भगवान करता है, प्रेम से करता है, क्योंकि उनको अपने भक्तों में प्रेम है, ईश्वर पूरा करता है काम। और भगवान से हम मांगते भी रहते हैं, भगवान ये चाहिए, ये दे दो, ये पूरा कर दो। बहुत कुछ मांग लिया भगवान से, लेकिन जो मांगने की जरूरत है ना, अब उसे मांगो। संपत्ति अब तक बहुत मांगी, मिलकत बहुत मांगी, सोना चांदी सुख साहेबी बहुत मांगी, अभी जो मांगने की आवश्यकता है उसे मांगो। क्या मांगने की जरूरत है? तो भक्ति की भूख मांगने की आवश्यकता है। ईश्वर सबको सब कुछ देगा, लेकिन एक चीज देने में भगवान 100 बार सोचेगा, और वो है भक्ति। क्योंकि भक्ति देने के बाद भगवान बंधन में आ जाते हैं, भक्त के अधीन होते हैं भगवान। और इसलिए भगवान परीक्षा करते हैं भक्ति देने से पहले कि ये मेरा भक्त ये समाज की एड़नों में से बाहर निकलेगा कि नहीं, समाज की ये उलझनों में फंस तो नहीं जाएगा। ये सब कुछ देखकर भगवान भक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते। और भगवान का भक्त कायर नहीं होना चाहिए, ये एक ही कंडीशन, भक्ति के मार्ग पर चलने का ये एक ही कंडीशन है कि भगवान का भक्त कायर नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वासी होना चाहिए, दृढ़ भरोसा भगवान में होना चाहिए।
भगवान का भक्त कायर नहीं, वो तो बलवान है। भक्त भी भगवान को कहता है ना, भगवान तुझे जितनी परीक्षा करनी है उतनी कर ले, लेकिन मेरा मन डगने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं है। जो जी में आए वो परीक्षा करता जाए। ये भक्त के लक्षण है। और जिसने भी भगवान के स्मरण का, भगवान के नाम का आधार लिया है, वो सभी के जीवन का अनुभव है कि भगवान ने उनकी लाज नहीं जानी कभी भी। भगवान के उनके अधूरे कार्य पूर्ण किए हैं, भले रूप कोई भी हो, लेकिन ईश्वर ने काम अधूरा नहीं छोड़ा, पूरा किया। तो भगवान दयालु है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे राजा शिशुपाल व्रत की जो कथा और दसम स्कंद की अंतिम कथा सुदामा चरित्र। सुदामा दामोदर का सुंदर मित्र, वो सुदामा। सुदामा के जीवन के दो नियम, पहला किसी के पास कुछ मांगना नहीं, और दूसरा कल की चिंता नहीं करनी। ये दो नियम सुदामा के जीवन में। नियम तो हम भी रखते हैं, लेकिन हम नियम रखते हैं क्यों? तोड़ने के लिए रखते हैं, निभाने के लिए नहीं। हम नियम बनाते भी है और हम ही तोड़ देते हैं। कोई भगवती वैष्णव होता है तो नियम लेते हैं कि घर से बाहर निकलने से पहले भगवान की सेवा करके ही घर से बाहर निकलेंगे, या एक माला करके निकलेंगे, या एक पाठ करके निकलेंगे। ऐसा नियम लेते हैं कभी कभी। और आज नियम लिया और कल सुबह 5:30 बजे की ट्रेन पकड़नी है, उठने में देरी हो गई, नहाए धोए, चाय नाश्ता किया, 5 बज गए। बोलो कहाँ से सेवा करने जाओगे, कहाँ पाठ करने जाओगे, कहाँ माला करने जाओगे? माला करने बैठोगे तो ट्रेन चली जाएगी, काम अधूरा रहेगा। तो हम मन को मना लेते हैं ना, कोई बात नहीं, चलो आज से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल से करेंगे। तो दूसरे दिन भी वैसा ही होता है, थोड़ा देरी से उठोगे, ऑफिस जाना है, घर का काम करना है, बाहर का काम करना है, कहाँ होगा? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, परसों करेंगे। 2 दिन वैसे चले गए तो हमें कुछ दुख नहीं होता, हमारा नियम टूट गया तो हमें दुख नहीं होता। हम नियम भी तोड़ने के लिए बनाते हैं, अनुसरण करने के लिए हम नहीं बनाते। बोलो हमारे हाथ से ये समय चला जाए तो हमें कोई दुख भी नहीं है। बोलो है किसी को दुख? आधे घंटे की कथा अगर छूट जाए तो बोलो हमें अफसोस होता है? नहीं होता, कोई बात नहीं, दूसरी बार कथा बैठेगी तो इतना रह गया वो सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10,000 रुपया खर्च करके नाथ द्वारा श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करने के लिए अगर हम गए हो और वहां पहुंचकर बोलो हमें पहला ख्याल क्या आता है? किसी को ऐसा ख्याल आता है कि चलो नाथ द्वारा पहुंच गए, चलो श्रीनाथ जी बाबा की झांकी करने चले जाए सीधा? वहां पहुंचकर पहला ख्याल तो हमें ये आता है कि अच्छी रहने की व्यवस्था कहाँ है, पहले ये ढूंढो। रहने की व्यवस्था हो जाए फिर सोचते हैं कि चलो अच्छा खाना कहाँ मिलता है, पहले वो ढूंढो। बस रहना और खाना दोनों मिल जाए फिर सब चलता है। क्योंकि हम तो गुजराती लोग, हमें रहना भी अच्छा चाहिए और खाना भी अच्छा मिलना चाहिए, तो ही हमको जमता है, नहीं तो नहीं जमता। और सुबह उठकर सबसे पहले तो
फ्रेश होकर, हाथ मुंह धोकर, ब्रश ब्रश कर कर, कोई नहाने के बाद चाय नाश्ता करेगा, कोई नहाने से पहले चाय नाश्ता करेगा, लेकिन सुबह की चाय अच्छी होनी चाहिए। ये हमारे गुजरात का नियम है। और जिसकी सुबह की चाय अच्छी नहीं हो ना, उनका पूरा दिन बिगड़ जाता है। ये हमारे गांव की कहावत है कि जिसकी चाय बिगड़ी उसका पूरा दिन बिगड़ गया। दूसरी एक कहावत ऐसी भी है कि 5000 लोगों का अगर आपने भोजन की व्यवस्था की हो और अगर उसमें दाल चावल बनाया हो, 3 जात की सब्जी हो, पूड़ी हो, रोटी हो, फरसान हो, मिठाई हो, सब कुछ हो, पूरी थाली भर जाए, रखने की जगह भी ना हो, इतनी सारी आइटमें हो, लेकिन इन सब में से अगर दाल का अगर स्वाद अच्छा नहीं आया तो बोलो 5000 लोग इतनी अच्छी व्यवस्था की, उसके गुण नहीं गाएंगे। दाल बिगड़ गई, उसके गुण पहले गाएंगे, अरे जाने देना, इतना पूरा भक्का किया, सब दिखावा किया, लेकिन दाल में तो कुछ था ही नहीं, सब फीका फीका खा लिया। तो ज्ञानियों ने कहा दाल बिगड़ी, उसका पूरा भोजन बिगड़ा, चाय बिगड़ी, उसका दिन बिगड़ा, दाल बिगड़ी, उसका पूरा भोजन बिगड़ा। तो ज्ञानी लोग भी कहते हैं, ऋषि मुनि भी कहते हैं, जिसके जीवन का अंत समय बिगड़ गया, उसका पूरा जीवन बिगड़ गया। गीता में भगवान बोले हैं, अंत काले च मामेव स्मरण युक्ता कलेवरम। अंत समय में एक बार वो ईश्वर को याद करते हैं। जपते रहो। पहले दिन से बता रहा हूं, आज फिर से बता रहा हूं। किसी को लगेगा कि महाराज एक का एक शब्द 4 बार बोलते हैं, लेकिन बोलना पड़ता है। जब तक आपके दिमाग में नहीं उतरे तब तक बोलते रहेगा, क्योंकि वो करने की आवश्यकता है, इसलिए बोलना पड़ता है, इसलिए कहना पड़ता है, याद दिलवाना पड़ता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। क्योंकि हम इंसान लोग 10 प्रकार के काम लेकर बैठे हैं, कभी भूल भी जाते हैं। बोलो बड़े बड़े लोग जो ऑफिसर होते हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसों में काम करते हैं, वो अपना पर्सनल असिस्टेंट नहीं रखते, पीए रखते हैं ना अपना। समय होने पर सब याद दिलाते रहे, आज ये काम करना है, ये मीटिंग में जाना है, ये साइन करना है, ये काम करना है। याद दिलवाना पड़ता है, इंसान को भूल जाता है, उसका स्वभाव है। तो इसीलिए मेरा भी फर्ज है, मैं आपको याद दिलवाता रहूं, इसलिए बोलता रहता हूं। जपते रहो, जब तक समय मिले तब तक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय हो, बस याद करते रहो, करते रहो, करते रहो। भगवत नाम स्मरण की जो ताकत है, वो जीवन जीने में एक आनंद प्रदान करती है, जीवन में एक रस प्रदान करती है। और इसीलिए जब भी हमें वक्त मिले तभी भगवान को याद कर लेना चाहिए। तो सुदामा के जीवन के 2 नियम, कभी भी मांगना नहीं और कभी कल की चिंता नहीं करनी है। हमारे जीवन में तो ये नियम कभी भी हम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो बगैर मांगे चलता भी नहीं, मांगना ही पड़ता है हमें। भगवान से भी मांगते ही रहते ना, भगवान ये दे दो, वो दे दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो। कभी सोचना कि रोज सुबह उठकर हम भगवान से मांग करते हैं, तो भगवान को कभी गुस्सा नहीं आता होगा कि रोज सुबह हुई नहीं कि तू आ जाता है और मांगने लगता है, ये दे दो, वो दे दो। एक बहुत अच्छा दृष्टांत मैंने सुना था कि एक धनवान सेठ रोज सुबह 6 बजे
मंगला हो और मंगला के दर्शन करने के लिए जाए। और पुजारी जी मंदिर के द्वार खोले और सामने वो धनवान सेठ खड़ा हो। हर रोज का ये नियम, और रोज धनवान सेठ भगवान का दर्शन करते, भगवान से कुछ ना कुछ रोज मांगते, भगवान ये काम है, ये तकलीफ है, ये चाहिए। रोज का ये हो गया। सुबह 6 बजे मंगला हो, द्वार मुखी मंदिर का पुजारी जी खोले और सामने खड़ा हो। और हुआ यूं, एक दिन सुबह 6 बजे नित्य क्रम के अनुसार धनवान सेठ मंदिर में आकर दर्शन करने के लिए खड़ा है, और आज पुजारी जी ने मंदिर का द्वार खोला तो धनवान सेठ ने देखा कि आज भगवान उल्टे घूमे हुए हैं। रोज भगवान सीधे खड़े रहते थे, लेकिन आज तो उल्टे घूमे हुए हैं। धनवान सेठ ने कहा, अरे महाराज, अरे भगवान, ये कैसी आपकी लीला, मैं तो आज दुखी हो जाऊंगा, आपके मुखारविंद का दर्शन नहीं होगा तो मेरा दिन बुरा जाएगा, मेरा काम सफल नहीं होगा, आप कृपा करो, रोज तो आप दर्शन देते हो, आज उल्टे क्यों घूम गए, मेरा दिन पूरा बिगड़ जाएगा। तो भगवान ने उल्टे खड़े रहकर धनवान सेठ को जवाब दिया कि सेठ, तुम्हें ही हर रोज अपना दिन अच्छा निकलना है, कभी कभी हमें भी तो इच्छा होती है कि हमारा दिन भी अच्छा निकले। तुम रोज सुबह आ जाते हो, भगवान ये चाहिए, वो चाहिए, ये काम कर दो, वो काम करो, तो हमारा भी दिन बिगड़ता है। कभी कभी हम भी तो सोचे कि हमारा दिन अच्छा गुजरे, बस तुम्हें ही गुजारना है। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान के पास अगर जाओ तो मांगो, लेकिन जो मांगने की आवश्यकता है वो मांगो। क्या मांगना चाहिए? कुंता मां ने जो भगवान के पास मांगा था, प्रथम स्कंद की कथा हम सबने सुनी थी, कुंता स्तुति की कथा। कुंता मां ने जो भगवान के पास मांगा, विपद संतु नः शश्वत यत्र यत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। भगवान के पास अगर मांगना हो तो मांगो, भक्ति की भूख मांगो। भगवान मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, ऐसी सक्षमता दो कि मैं भी समाज को भक्ति के मार्ग पर ले जाऊं, मैं खुद भी जाऊं और समाज को भी साथ में लेके। सुदामा के जीवन के 2 नियम। सुदामा की पत्नी ने कहा कि अरे हम एक नियम बोलते हो, ऐसा लगता नहीं आपको? कौन सा नियम? हम हमारे बच्चों को सुखी नहीं कर सकते, तो हमारा फर्ज नहीं हमारे कि हम अपने बच्चों को सुखी करें? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, लेकिन क्या करूं, मेरा नियम है कि किसी के सामने कुछ मांगना नहीं, तो क्या करेगा? सुदामा की पत्नी ने समझाया कि आपका जो नियम है वो हम दोनों के लिए सीमित है, लेकिन संतान वो तीसरी व्यक्ति, उनके लिए अगर मांगना पड़े तो मांगना चाहिए, वहां पर कोई नियम नहीं लगा। सुदामा ने सोचा ये बात भी सही है, लेकिन मेरा ऐसा कोई धनवान मित्र भी होना चाहिए ना जिसके पास जाकर मैं मांगू। तो भगवान सुदामा की पत्नी ने कहा कि मुझे बराबर याद है, मैं जब नई नई दुल्हन बनकर आपके घर आई थी तो आपने मुझे बताया था कि आपका एक मित्र है जो द्वारिका का राजा है, तो आप उनके पास जाकर नहीं मांग सकते? उन्होंने कहा इसको सब कुछ कैसे याद रहता है, क्योंकि सुदामा को जाना नहीं, करना नहीं, इसलिए बहाने ढूंढने लगा। अरे मैं गुरु के यहाँ पढ़ता था ना, तो गुरु ने मुझे सिखाया था कि स्वजन के घर, मित्र के घर, कोई स्नेही के घर अगर हम जाए तो खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ लेकर जाना पड़ता है। सुदामा को ऐसा लगा कि घर में कुछ है नहीं, तो पत्नी कहेगी ठीक है फिर नहीं जाना, लेकिन स्त्री वो लक्ष्मी है, वो कभी खाली नहीं।
भले ऐसा ही घर में औरतें चिल्लाती हो कि घर में ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे नहीं है, और पति देते रहते हैं, चलो जाओ लेके आओ। सुदामा ने तांदुल लिए, फटी हुई धोती है, रूप का कोई ठिकाना नहीं। धीरे 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 चलते चलते सुदामा द्वारिकापुरी तरफ पहुंच गया, और द्वारिकापुरी पहुंचते ही सुदामा ने द्वारपाल को कहा, भाई जाओ आपके राजा से जाकर कहो उनका सुदामा नाम का मित्र आया है। और द्वारपाल दांत निकाल कर हंसने लगे। कहा राजा भोज, कहा गंगोत्री, ऐसा मित्र हमारे राजा का नहीं हो सकता। जाओ भाई आगे जा, आगे जा। सुदामा निराश होकर बैठ गया। ये कोई जाकर कहने के लिए तैयार नहीं, मुझे अंदर जाने दे नहीं दे, तो करूं क्या। और आखिर में सुदामा ने कहा कि भले आपको समाचार नहीं देना हो तो मत जाओ, अगर शायद ये शरीर में से प्राण निकल जाए, और अगर कल आपके राजा का रथ यहां से पसार हो, पूछे कि कौन है, तो इतना तो जरूर बताना कि सुदामा नाम का ब्राह्मण था और आपका मित्र होने का दावा करता था। बस इतना तो जवाब देना। और एक द्वारपाल के हृदय में प्रेम जगा, भाव जगा कि शायद हो भी सकता है मित्र, क्योंकि भगवान ब्राह्मण प्रिय है और ये एक ब्राह्मण है। आओ जाकर हम समाचार तो दे भगवान को, होगा तो अंदर बुला लेंगे, नहीं होगा तो बाहर धकेल देंगे। भगवान रुक्मणी के साथ झूले पर झूल रहे हैं और द्वारपाल ने आकर समाचार दिया, भगवान आपका सुदामा नाम का मित्र। और सुदामा शब्द सुनते ही भगवान ने पल का भी विलंब किए बगैर भगवान ने दौड़ सुदामा 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 करते हुए अपने श्रीअंग पे से उपवस्त्र नीचे गिर गया, फिर भी भगवान लेने के लिए नहीं रुके। इतना प्रेम, इतना भाव सुदामा के प्रति। सुदामा 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 करते हुए भगवान दौड़ते हुए सुदामा को गले से लगा लिया। कैसे मित्रता थी सुदामा और कृष्ण। एक रामायण का भरत मिलाप का प्रसंग और श्रीमद् भागवत का कृष्ण और सुदामा के मिलन का प्रसंग। मित्रता की एक मिसाल जो भगवान द्वारिकाधीश ने बताई, दे दी। कैसी मित्रता होनी चाहिए। धनवान धनवान की मित्रता करता है, गरीब गरीब की मित्रता करता है, लेकिन कभी सुना है कि करोड़पति का मित्र कोई सड़क पर रहता हो? ऐसा सुनने में आए, देखा है कभी? नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण ने कुछ नहीं देखा, नहीं कपड़े देखे, नहीं रुपये देखे, नहीं संपत्ति देखी। देखा है तो केवल सुदामा के हृदय का प्रेम देखा है। हम प्रेम नहीं देखते, बाकी सब कुछ देखते। सुदामा की जो मित्रता है, जो भाव है, और भक्तों ने अपने सुदामा का हृदय का भाव जो व्यक्त किया है। कई पद है सुदामा के और कृष्ण के बीच के मित्रता के, कई पद है, लेकिन एक पद जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें सब कुछ आ गया। सुदामा का भी भाव आ गया और कृष्ण जो सोचते हैं वो भाव भी, ये पद भी आ गया। और पद क्या है? अरे द्वार पालो
कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि दिल में सखावत नसीब आ गया है, दिल में सखावत नसीब आ गया है, दिल में सखावत नसीब आ गया है, दिल में सखावत नसीब आ गया है। द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, 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 कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो। बहुत सुंदर पद है ये, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, गाने में भी बहुत अच्छा लगता है। सुदामा के हृदय का जो भाव है, सुदामा क्या सोचता था कृष्ण के बारे में और कृष्ण क्या सोचता था सुदामा के बारे में।
पद तो बहुत लंबा है, अगर 2-3 घड़ियां और है, लेकिन पूरा गाएंगे तो फिर 12:30 यहाँ ही बज जाएंगे, और अभी तो बहुत कथा बाकी है। आगे पद कहता है, सुनकर ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। एक पल का भी विलंब किए बगैर भगवान ने दौड़ लगाई, सुदामा सुदामा सुदामा। पटरानियों ने सोचा कि कैसा मित्र होगा, लाओ हम सब देखें। और सुदामा को जब देखा पटरानियों ने, पटरानियों का मुंह झुक गया, सिर झुक गया। एक मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी जब भगवान खाने गए, पटरानियों ने मना कर दिया, बस भगवान अभी नहीं, अभी आप थोड़ा भी जो खाओगे तो आपका घर छोड़कर हमें उसके घर जाना पड़ेगा, अभी उसे देने के लिए और कुछ नहीं हमारे पास। लेकिन 2 मुट्ठी में कितना वैभव सुदामा को दे दिया, अपने जैसा सुख, महल, कपड़े, हीरा मोती जवाहरात सब कुछ सुदामा को दे दिया। लेकिन भगवान ने सुदामा को अनुसार भी नहीं किया, सुदामा कि मैंने तुझे इतना सारा दिया। सुदामा ने सोचा कि ये तो राजा है, यहां पर तो कितने सारे मेहमान लोग आते जाते रहते होंगे, तो ये मेरे फटे हुए कपड़े यहां वहां नहीं होने चाहिए, लाओ उसे लेकर एक तरफ रख दूं। सुदामा ने सोचकर अपने फटे हुए कपड़े गड़ी कर कर रखने लगा, और ये तो नटखट है ना, फिर कभी कभी ऐसी लीलाएं भी करता है। तो भगवान ने सुदामा से कहा कि सुदामा कहां जाने की तैयारी करता है, घर पे जाने की तैयारी करता है इसमें। सुदामा ने सोचा कि इतने सालों के बाद मिला हूं, तो ऐसा तो बोलेगा ना कि अभी आया है तो 2-3 दिन रुक के जा। तो सुदामा ने कहा कि हाँ भगवान, घर पे जाने की तैयारी करता हूं। और भगवान ने बोल दिया ठीक है, तो फिर जाओ, घर पे जाना हो तो। सुदामा ने कहा कि ये तो कैसा है, इसने तो बता दिया कि घर पे जाओ। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजा सुदामा ने सोचा चलो निकल जाए तो फिर। सुदामा धीरे धीरे चलते चलते वापिस अपने सुदामापुरी की ओर जा रहा है। बार बार सुदामा पीछे देखता है, क्यों कोई आसक्ति है, कोई लालसा है कि अभी मुझे देगा थोड़ा बहुत, कोई लालसा नहीं है। श्री महाप्रभु जी बताते हैं कि क्यों सुदामा बार बार वापस देखता है, पीछे देखता है। तो सुदामा ने सोचा होगा कि कहां मैं बार बार द्वारका आने वाला हूं, एक बार आया हूं तो द्वारिकाधीश को मैं अपने हृदय में छुपा कर लेगा, इसलिए सुदामा बार बार पीछे देखता है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजा सुदामा का जीवन धन्य हो गया। चलते चलते सुदामा आया सुदामापुरी में, अपनी झोपड़ी न देखी, किसी ने महल बना दिया। अरे भगवान तेरे दर्शन का ये फल
कि मेरी एक झोपड़ी थी वो भी किसी ने तोड़ डाली और महल बना दिया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को कहां ढूंढूंगा मैं? सुशीला 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 करते हुए सुदामा चारों तरफ अपनी पत्नी बच्चों को खोज रहे हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला के कान में आवाज गई, अरे ये तो मेरे पति की आवाज है। दौड़ती हुई बाहर आई, अपने पति को देखा, स्वागत करने के लिए तत्पर बनी है। अपने द्वारपालों से कहा कि जाओ, वो आ रहे हैं ना, वो मेरे देव है, जाओ उनको लेके आओ। द्वारपाल सुदामा को पकड़कर ले जा रहे हैं। सुदामा अभी भी प्रभु की लीला को नहीं समझ पाया। सुदामा ने सोचा, अरे ये कालिया ठाकर चोर के पास में गया तो मैं भी बिगैर चोर किए चोर हो गया। लेकिन जब सुदामा ने श्रृंगार में सजी धजी अपनी पत्नी को देखा और सुदामा के हृदय का आनंद बाहर व्यक्त हो गया। अरे भगवान, तूने मुझे इतना सब कुछ दे दिया, लेकिन एक इंसान भी नहीं। कितनी बड़ी सरप्राइज भगवान ने सुदामा को दे दी। फ्रेंडशिप डे भगवान ने मनाया सुदामा के साथ। 10वां स्कंद सुदामा चरित्र की जो कथा है, 10वां स्कंद की अंतिम कथा सुदामा चरित्र। वहीं 10वां स्कंद को विराम करते हुए एकादश स्कंद की ओर प्रयाण करते हुए श्री गोवर्धन नाथ की जय। एकादश स्कंद जो तत्व ज्ञान की कथा है, अत्रि अंशयानंदन भगवान दत्त चरित्र की जो कथा है, नव योगेश्वरों की कथा है, उद्धव और भगवान द्वारिकाधीश के बीच का जो संवाद हुआ है उसकी कथा है। अत्रि अंशयानंदन भगवान दत्त जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक स्वरूप जो बना वो भगवान दत्त गिरनार में जो विराजमान है, जूनागढ़ में टॉप लेवल पर भगवान दत्त विराजमान है। उसी भगवान दत्त ने 24 गुण प्राप्त किए, 24 गुरु बनाए, 24 मालाएं नहीं पहनी, लेकिन 24 गुण लिए। गुण लेते लेते भगवान दत्त भगवान बन गए। भंवरे में से गुण लिया, मछली पकड़ने वाले में से गुण लिया, ढोल बजाने वाले में से गुण लिया, और गुण लेते लेते गुणवान हो गए। सभी का एक ही आशय था, बस कि संसार की माया में नहीं फंसना है, अपना कर्तव्य को याद रखना है, प्रभु का स्मरण करना है, और जो काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं वही काम पूरा करके फिर से वापस परमात्मा के सानिध्य में चले जाए। जिनका ये आशय था भगवान दत्त। नव योगेश्वर की जो कथा है उसमें हवि नाम का जो योगेश्वर है बहुत सुंदर समझाते हैं कि सुख और दुख एक सिक्के की दो बाजुएं हैं। आज सुख है तो कल दुख है, और आज दुख है तो कल सुख है। सुखस्य दुखस्य नको विदाता करो ददादि कुबुद्धि रेशा अहम करोति वृथा अभिमान। ईश्वर तो हम सबको सुख ही देता है, लेकिन दुख हम अपने आप खड़ा करते हैं। क्योंकि आज मानव की जिज्ञासाएं बढ़ने लगी, मानव की इच्छाएं बढ़ने लगी, आकांक्षाएं बढ़ने लगी, तो दुख अपने आप खड़ा हमने किया है, भगवान ने नहीं दिया दुख। संतोष वो सबसे बड़ा सुख है।
जिसके पास संतोष है वो सुखी इंसान। सुख और दुख एक सिक्के की दो बाजुएं हैं। और हमारे गुजरात का भगत, जूनागढ़ का रहवासी नरसिंह मेहता अपने पद में कह के गया है, सुख दुख मन ये तो घट साथे खड़िया ताड़ात कोई ना टड़े रघुनाथ नाए जड़िया सुख दुख मन सुख दुख मन 550 साल पहले जूनागढ़ का भगत नरसिंह मेहता, जिन्होंने यह पद लिखा हुआ गाया हुआ, सुखस्य दुखस्य नमो विराग, सुख दुख को मन में नहीं आना चाहिए, बस जो मिले उसमें आनंद, मिले तो भी आनंद, नहीं मिले तो भी आनंद, बस नहीं घुमाओ क्या, अपने मन की मस्ती नहीं घुमाओ, ये मोक्ष है। तृतीय स्कंद में भगवान कपिल नारायण ने अपनी मां को भी यही उपदेश दिया है, मोह का क्षय वो है मोक्ष। गुजराती में कहेवाय छे ने चालशे रहेशे अने फावशे तो कोई काढशे नहीं, बस उसी तरह संतोष मिला तो भी आनंद, नहीं मिला तो भी आनंद, बुलाए तो भी आनंद और नहीं बुलाए तो भी आनंद। हम अपने मन की मस्ती नहीं घुमाओ, आनंद में रहो, मौज में रहो। एकादश स्कंद की जो कथा है, भगवान द्वारिकाधीश और उद्धव के बीच की जो संवाद है, आज भगवान द्वारिकापुरी को छोड़कर प्रभात क्षेत्र में जाकर बैठे हैं, भूमि पर शयन किया हुआ है। और प्रभु का अंतिम मित्र उद्धव प्रभु के पास आया। प्रभु के पास आते ही भगवान से कहा, भगवान अभी आप स्वधाम पधार जाओगे? हाँ। अभी आप स्वधाम चले जाओगे? हाँ। उद्धव मेरा समय आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तो भगवान मुझे भी आपके साथ लेते जाइए, मैं आपके बगैर यहाँ पर अकेला क्या करूंगा? नहीं उद्धव, ये मार्ग ऐसा है कि कोई साथ आ नहीं सकता, अकेला ही आना है और अकेले ही वापस जाना। तो भगवान ये पृथ्वी का क्या होगा? भगवान ने कहा, मैं नहीं था फिर भी पृथ्वी थी, मैं हूं फिर भी पृथ्वी है, और मैं नहीं हूं नहीं रहूंगा तो भी पृथ्वी तो रहने ही वाली है।
तो भगवान आपके स्वरूप को आप कहाँ रख कर जाओगे? भगवान ने बताया, मेरे स्वधाम जाने के बाद मैं मेरा स्वरूप कहाँ रखूंगा? तो श्रीमद् भागवत में मैं मेरा स्वरूप रख कर जाऊंगा। और इसीलिए श्रीमद् भागवत स्वयं वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तम का जो स्वरूप है, जहां पर स्वयं श्री परमात्मा विराजते हैं, वो श्रीमद् भागवत है। आगे पूछा भगवान, आप अपनी शक्ति को कहाँ रख कर जाओगे? भगवान ने कहा, मैं मेरी शक्ति को मेरे नाम के अंदर रख कर जाऊंगा। राम कृष्ण 2-2.5 अक्षर के नाम है, लेकिन प्रेम से उसे बोलने से अपने अंतर में से कैसी ताकत बाहर निकलती है। तो ये राम नाम की शक्ति का महिमा है। आगे प्रश्न पूछा भगवान, सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? भगवान ने कहा, जो चाहो वो मिल जाए तो उससे अच्छा कोई सुख नहीं मिलता, और जो चाहो और वो नहीं मिले तो वो दुख है। आगे पूछा भगवान, गुण किसे कहते हैं, दोष किसे कहते हैं? दूसरों के गुण देखने की अगर हमें इच्छा हो, उससे बड़ा कोई गुण नहीं, और दूसरों के दोष देखने की इच्छा हो तो उससे बड़ा कोई दोष नहीं। दूसरों के गुण देखते आप गुणवान हो जाओगे, और दूसरों के दोष देखते देखते आप दोषित हो जाओगे। आगे प्रश्न पूछा भगवान, स्वर्ग किसे कहते हैं और नरक किसे कहते हैं? भगवान ने कहा, स्वर्ग और नरक दोनों यहां पर ही है, कहीं ढूंढने के जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग किसे कहेंगे हम? जहां पर भगवत गुणानुवाद की चर्चा होती है, जहां पर भगवत भक्ति होती है, जहां पर सत्संग होता है, जहां पर ऐसे ज्ञानी, ऐसे विद्वानी संतों का समागम होता है, तो स्वर्ग यहीं पर है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। पिछले 7 दिनों में हम सब ने जो अनुभव किया, पवित्र गंगा का तट है, हरि का द्वार है, पूजनीय वंदनीय संतों का सानिध्य है, और श्रीमद् भागवत का आधार है, भगवत गुणानुवाद गाते हैं, तो यहां पर हमें स्वर्ग की अनुभूति होती है। तो स्वर्ग यहीं पर है। तो नरक कहां होगा, कैसा होगा? तो नरक देखना हो तो कभी जनरल हॉस्पिटल की मुलाकात ले लेनी। चारों तरफ खटिया 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 दुर्गंध, कोई चिल्लाता होगा, किसी का पैर बंधा होगा, किसी का हाथ बंधा हुआ होगा। जैसे गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन है, वैसे ही पूरा दृश्य हमारे आंख के सामने आ जाता है। तो उसके जैसा कोई नरक नहीं। तो स्वर्ग और नरक दोनों यहाँ पर ही है। एकादश स्कंद जो तत्व ज्ञान की कथा है, उद्धव और भगवान द्वारिकाधीश के बीच का जो संवाद बताया, जिसे उद्धव गीता के नाम से भी प्रचलित किया गया है, और द्वादश स्कंद जो फल है। श्रीमद् भागवत सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पिछले 7 दिनों से जो ज्ञान गंगा का प्रवाह परीक्षित को प्राप्त करवा रहे हैं। आज सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि राजा, और कोई जिज्ञासा है और कोई प्रश्न है? तो परीक्षित ने कहा, बस महाराज, अब मुझे कोई जिज्ञासा नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। आपने जो भी कुछ मुझे दिया है, बस उसमें मैं संतोष हूं। सुखदेव जी महाराज ने कथा को विराम किया। परीक्षित खड़ा हुआ, सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में गया। महाराज, 7 दिनों में आपने मुझे बहुत कुछ प्राप्त करवाया, तो अभी मुझे आपको कुछ देना है, लेकिन क्या दूं? जो मेरा था वो तो सभी
समाज को देकर आया संपत्ति वैभव, लेकिन जो हकीकत में मेरा है वो मैं आपके चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। परीक्षित नतमस्तक सुखदेव जी महाराज के चरणारविंद में प्रणाम कर दिया, वंदन कर लिया। परीक्षित वापस अपने स्थान में आकर बैठ गया। सुखदेव जी ने कथा को विराम कर दिया, खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज चलते गए, चलते गए, चलते गए और परीक्षित सुखदेव जी को बस देखते ही रहा, देखते ही रहा, देखते ही रहा। और देखते देखते परीक्षित का तार कब परमात्मा में लग गया वो परीक्षित को ही मालूम नहीं पड़ा। तक्षक का दंश परीक्षित को हुआ कि नहीं हुआ ये तो हमारे मानने पर है। हुआ है तो शरीर को हुआ है, और नहीं हुआ तो आत्मा को नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में जो परम तत्व की प्राप्ति हमें करवाता है वो श्रीमद् भागवत। आज विराम की ओर हम सब जा रहे हैं। 6 महीने पहले जिसका बीज रोप दिया गया श्रीमद् भागवत का, शारदा बेन, भावेश भाई, अतुल भाई, पूरा परिवार मिलकर जो श्रीमद् भागवत का बीज बोया। वैसे तो बीज अगर हम समझे तो परम भगवदीय प्रताप भाई ने यह बीज बोया है। सोच उनकी थी, ख्याल उनका था कि हरिद्वार में भागवत सप्ताह करवानी है, लेकिन प्रभु की कोई लीला होगी कि वो कार्य पूर्ण नहीं कर सके। लेकिन जाते जाते परिवार को कहते गए कि मेरी ये इच्छा है कि हरिद्वार में एक भागवत सप्ताह का आयोजन हो। और परम भगवदीय गंगा स्वरूप शारदा बेन, उनके दोनों लड़के, दोनों बहुएं, पूरा परिवार, सब ने मिलकर जीवन की जो सच्ची मिलकत है वो मिलकत को प्राप्त करने के लिए एक प्रयत्न किया। और ठाकुर जी ने परिपूर्ण कृपा दी और ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ आज विराम की ओर जा रहा है। तब जीवन में 3 वस्तु की जो आवश्यकता है, गाड़ी है, पेट्रोल है, लेकिन चलाना नहीं आती तो तकलीफ है। पेट्रोल है, चलाना आती है, लेकिन गाड़ी नहीं है तो भी तकलीफ है। लेकिन गाड़ी है, पेट्रोल है और चलानी भी आती हो तो हमारी गाड़ी सड़सड़ाहट निकल जाती है। तो जीवन में 3 प्रकार की वस्तु की आवश्यकता है। आप सभी ने 7 दिनों में तन, मन और धन से अपने आपका जो योगदान आप सबने यहाँ पर आके दिया है, किसी ने सेवा करके दिया होगा, किसी ने शरीर से अपना कर्म किया होगा, किसी ने संपत्ति देकर अपना कर्म किया होगा, और किसी ने भाव से दूर बैठे बैठे इस सेवा यज्ञ में अपनी आहुति दी होगी। तो वो सभी लोगों को, सभी भक्त जनों को वेद मंत्रों से आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि 7 दिनों में आप सब ने यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य किया है, कुछ ना कुछ सेवा की है। ये श्रीमद् भागवत के मनोरथ को आनंदमय बनाने के लिए, एक यादगार बनाने, प्रसंग बनाने के लिए आप सभी लोगों ने यहाँ पर तन, मन और धन से कार्य किया है। तो आज आप सभी यहाँ पर बैठे हुए सभी श्रोताओं, आज आप सब कुछ लेने के लिए लायक बने हो तो क्या प्राप्त करवा सकते हैं? तो हमारा धन है ये शास्त्र, ये वेद हमारा धन है। तो वेद मंत्रों के साथ आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। हरि ओम शतमिंदु शरदो अंति देवा जतरा नश्चक
पितरो भवन्ति मानो मध्यारे गता युर्गन्ध्यो। वेद मंत्रों के साथ आप सभी को आशीर्वाद। 3 वस्तु की जीवन में जो आवश्यकता है, पेट्रोल यानी आप सभी को मनवांछित संपत्ति प्राप्त हो, लक्ष्मी प्राप्त हो। गाड़ी यानी आप सभी का शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, और आप सभी का परिवार ऐसे ही आनंद से सुखमयी आप सभी का जीवन व्यतीत हो। यही प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना के साथ, श्री भागवत जी के चरण में प्रार्थना के साथ आप सभी को वेद मंत्रों से आशीर्वाद। यजमान परिवार जिन्होंने अपनी भावना से, अपने प्रेम से, अपनी सूझबूझ से और अपनी जो हृदय की भावना, इच्छा से ये पूरा श्रीमद् भागवत का जो आयोजन हम सबको प्राप्त करवाया, और ये पवित्र गंगा के तट पर हम सभी को ये ज्ञान गंगा का भी साथ साथ अनुभव करवाया, लाभ दिलवाया, तो हमें भी उसका बहुत आनंद है। मुझे भी मेरी वाणी को पावन करने का एक अवसर मां गंगा के सानिध्य में फिर से एक बार मुझे भी प्राप्त हुआ, तो मैं भी इतना भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। मैं भी कृतार्थो हम न संशय। मैं भी अपने जीवन की कृतार्थता का अनुभव करता हूँ, और मेरी वाणी को भी पावन करने का यह अवसर ठाकुर जी ने भी मुझे ये अवसर प्राप्त करवाया, और मैं अपनी वाणी को पावन कर सका, उसका भी मुझे आनंद है। श्रीमद् भागवत जो रसमयी है, प्रेममयी है, कृष्ण के प्रति प्रेम जगाने वाला है, कृष्णमयी बनाने वाला है, और यही भागवत। आइए फिर से एक बार संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत का श्रवण कर ले। पहले दिन हमने संक्षिप्त में भागवत सुना था, बीच में 6 दिन हमने विस्तार से सुना, और आज फिर से एक बार संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत को प्राप्त कर ले। प्रथम स्कंद अधिकार लीला जो बताई गई, अधिकारी बनने की आवश्यकता है। परीक्षित अधिकारी हुआ तो सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर पहुंचे थे, और परीक्षित को श्रीमद् भागवत का उपदेश प्राप्त हुआ था। तो वो प्रथम स्कंद जो महात्मय की कथा है, दुंदुल की कथा, वो कर्ण ने अपने भाई के कल्याण के लिए जो की। महाभारत की जो कथा बताई प्रथम स्कंद में, परीक्षित के जन्म की कथा, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा, परीक्षित को कली का रोग लगा और श्रमिक के पुत्र श्रृंगी का श्राप लगा, और परीक्षित सदगुरु की खोज करते करते गंगा के तट तक पहुंचा, और सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे पर पहुंचे और परीक्षित को श्रीमद् भागवत का उपदेश प्राप्त करवाया। ये प्रथम स्कंद। द्वितीय स्कंद जो ज्ञान लीला है, परीक्षित के जो प्रश्न है और सुखदेव जी महाराज ने जिनके जवाब दिए हैं, वो द्वितीय स्कंद। तृतीय स्कंद वो तत्व ज्ञान की कथा है। भगवान कपिल नारायण का जो प्रागट्य बताया, लाभ पंचमी के दिन भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ, और भगवान कपिल ने अपनी मां को उपदेश दिया कि ये संसार सागर में से कैसे बाहर निकला जा सकता है, कैसे जिया जा सकता है। वो भगवान कपिल नारायण ने जो अपनी मां को उपदेश दिया। चतुर्स्कंद वो धर्म, अर्थ, कार्य और मोक्ष की जो कथा है, वो चतुस्कंद की कथा हम सबने सुनी। ध्रुव चरित्र की कथा सुनी, सती चरित्र की कथा सुनी, पृथु चरित्र की कथा सुनी, और अहिंसा परमो धर्म का जिसने सूत्र दिया वो भगवान वृषभ देव की भी कथा हमने सुनी। पंचम स्कंद वो पोषण लीला है। भरत चरित्र की जो कथा, गुणातीत भरत है, निजानंदी भरत है, और भरत से जो ये हमारा भारत राष्ट्र का जो नाम निकला है वो भरत चरित्र। षष्ठम स्कंद की कथा अजामल चरित्र की जो कथा है,
अजामल दुराचारी था, लेकिन उसकी पत्नी भगवदीय थी, तो अजामल का जीवन सुंदरमयी आनंदमयी से एक पुनर्जीवन अजामल को प्राप्त हुआ और अजामल परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंचा। वो अजामल चरित्र वृत्रासुर की जो स्तुति षष्ठम स्कंद में बताई है, और श्री महाप्रभु जी तो पैसिफिक वैष्णव के लिए बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं कि हर रोज हमारे वैष्णव ये वृत्रासुर के 4 श्लोक जो है वो 4 श्लोक का नित्य पठन करें तो भी उनको प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। तो वृत्रासुर की भी जो स्तुति है, वैष्णव का धर्म, वैष्णव का अर्थ, वैष्णव का कार्य और वैष्णव का मोक्ष कौन सा है, वो वृत्रासुर की ये 4 श्लोक जो हमें सिखाते हैं। सप्तम स्कंद जो पारिवारिक कथा बताई, प्रहलाद चरित्र, ऋषि प्रागट्य की जो कथा, भगवान स्तंभ में से जो भगवान ऋषि नारायण का प्रागट्य हुआ, ये एक तादृश अनुभूति बताई कि भक्ति मार्ग वो कोई चमत्कार का मार्ग नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग वो श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा का मार्ग है। तो सप्तम स्कंद प्रहलाद चरित्र, ऋषि प्रागट्य की कथा, अष्टम स्कंद भगवान वामन के प्रागट्य की जो कथा सुनी, नवम स्कंद वो प्रभु श्री राम के प्रागट्य की कथा, और 10वां स्कंद जो सागर है, प्रभु श्री कृष्ण के 90 अध्याय की जो 10वां स्कंद की कथा है, इसमें 45 अध्याय प्रभु की बाल लीला और बाकी के 45 अध्याय वो युवान कृष्ण की जो कथा, भगवान द्वारिकाधीश तक की जो कथा है 10वें स्कंद में। एकादश स्कंद वो तत्वज्ञान की कथा, उद्धव और भगवान द्वारिकाधीश का जो संवाद, नव योगेश्वरों की कथा, भगवान दत्त चरित्र की जो कथा एकादश स्कंद में बताई। द्वादश स्कंद जो फल है और वो फल की अनुभूति हम सब आज महसूस कर सकते हैं कि परम भगवदीय स्वर्गस्थ प्रताप राय मेहता जी ने कितने भाव से, कितने प्रेम से ये तय किया होगा कि मुझे श्रीमद् भागवत के गुणानुवाद हरिद्वार में जाकर गाने हैं, लेकिन प्रभु की कोई लीला होगी और वो ये कार्य पूर्ण नहीं कर सके, लेकिन उनके भाव में, उनके बदले में उनके पूरे परिवार ने, जिन्हें सहधर्मचारिणी कहा गया, वैसे परम भगवदीय शारदा बेन, उनके दोनों लड़के अतुल भाई, भावेश भाई, दोनों की धर्मपत्नियां, पूरा परिवार और सभी स्वजन इकट्ठा होकर जीवन की सच्ची मिलकत कमाने के लिए ये श्रीमद् भागवत के गुणानुवाद हम सब ने 7 दिन में मिलकर जो गाए, और वो श्रीमद् भागवत का माधुर्यता, वो श्रीमद् भागवत की प्रसन्नता और वो श्रीमद् भागवत का आनंद जो मैंने पिछले 7 दिनों में यहाँ पर अनुभव किया है, और मुझे वो अनुभव से ऐसा ही लगता है कि प्रताप भाई की परम गति हो ही गई है। उनका तो ऐसे ही उद्धार हो चुका है, क्योंकि जिसके हृदय का भाव ही प्रेम से भरा था, जो सभी के लिए सोचते थे, जो सभी के बारे में अच्छा अच्छा सोचते थे, तो उनका ठाकुर जी कोई बुरा कर ही नहीं सकते। और वो तो वैसे ही प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच ही गए हैं, क्योंकि जिनका भाव इतना विशाल था। और 7 दिनों में हमने जो यहाँ पर आनंद प्राप्त किया, पैसिफिक मेरी बात करूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि सामने 25 आदमी बैठे हैं, 50 बैठे हैं, 100 बैठे हैं कि कितने बैठे हैं, लेकिन जो आनंद मुझे यहाँ पर श्रीमद् भागवत के गुणानुवाद गाते गाते हुए मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है पिछले 7 दिनों में, मुझे खुद मालूम नहीं पड़ता था कि 4 घंटे कहाँ बीत जाते थे। और इसीलिए तो पिछले 3 दिनों में रात को 8-8 बजे तक कथा चली। नंद महोत्सव से शुरू हो गया, नंद महोत्सव में 8:30 बज गए, गोवर्धन में दोपहर के 1:45 बज गए, और रुक्ष्मणी विवाह कल करवाया तो उसमें भी 8 सवा 8 हो गए। तो ये आनंद की अनुभूति है।
जहां पर आनंद मिलता है ना, वहां पर घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो आनंद का अनुभव मैंने पिछले 7 दिनों में मां गंगा के सानिध्य में श्रीमद् भागवत के गुणानुवाद गाते हुए जो किया, और वो रस, वो आनंद, वो प्रेम, वो रस कैसा है। आबो अखंड भुवन माथी उतरो, आबो अखंड भुवन माथी उतरो, ब्रज भूमि मां आबानो वास, सखी रे आबो रोपियो, ब्रज भूमि मां आबानो वास, सखी रे आबो रोपियो, आबो यशोदा जिए जड़ सींचिया, आवे यशोदा जिए जड़ सींचिया, प्रताप भाई ते बीज वाविया, प्रताप भाई ते बीज वाविया, जुवो परिवार क्षेत्र प्रकाश, सखी रे आमो रोपियो, जुवो परिवार क्षेत्र प्रकाश, सखी रे आमो रोपियो, आओ गाय सीखे दे सुने सांभळे, आओ गाय सीखे दे सुने सांभळे, तेनो थाय श्री चरण वास, सखी रे आमो रोपियो, तेनो थाय श्री चरण वास, सखी रे आमो रोपियो, आओ अखंड भुवन माथी उतरो, आओ अखंड भुवन माथी उतरो। श्रीमद् भागवत में जाओ, इतना मधुर फल है कि जिसे एक बार लेते ही छोड़ने का मन नहीं करता, बस पीते ही जाए, पीते ही जाए, पीते ही जाए। और इसीलिए तो राजा परीक्षित बोला था, निगम कल्पतरोद्गलितम फलम सुख मुखा द्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालय, मुहुर्हो रसिका भूरि भावुका, मुहुर्हो रसिका भूरि भावुका। वही जो रस है, वही जो आनंद की अनुभूति है, वो श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सबको जो हुई 7 दिनों में। आप सभी ने कृष्णाश्रय आश्रम महिलाओं में जो सेवा की प्रवृत्ति, गौशाला की, वृद्धाश्रम की, एजुकेशन की, पंखियों की, सभी की जो सेवा की प्रवृत्ति कृष्णाश्रय आश्रम महिलाओं आनंद डिस्ट्रिक्ट में जो करता है, उसमें भी आप सबने जो अपने भाव से, अपने प्रेम से गवाओं की सेवा के लिए जो अपना योगदान दिया है, तो उसके लिए भी संस्था की ओर से आप सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय, वैसे हम सभी के हृदय के नजदीक रहने वाले, जिनके निश्रा में हम सब 7 दिन तक भगवत गुणानुवाद की चर्चा कर रहे थे, वो स्थान के महंत परम पूज्य मुक्तानंद जी बापू के चरणारविंद में वंदना के साथ समग्र यजमान परिवार, जिन्होंने मुझे भी इस काबिल समझा और
मेरी वाणी को भी पावन करने का अवसर मुझे ये तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार में प्राप्त हुआ। तो समग्र यजमान परिवार का भी धन्यवाद, आभारी हूँ कि मुझे भी मेरी वाणी को पावन करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ साथ आप सभी श्रोताओं, नामी अनामी सभी श्रोताओं, आयोजन करने वाला आयोजन कर दे, कथा करने वाला वक्ता भी आकर कथा कर दे, लेकिन कथा सुनने वाला कोई श्रोता ही ना हो तो वक्ता को भी आनंद नहीं आएगा और आयोजक को भी कोई आनंद नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आप सबका करना चाहिए कि आप सब अपना समय निकालकर अपना वक्त भगवत गुणानुवाद का प्राप्त करवाया और ये समग्र आयोजन को एक विशेष रूप में सुशोभित करने के लिए आप सभी की जो उपस्थिति यहाँ पर प्राप्त हुई, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है। 3 वस्तु जो प्रभु के चरणारविंद में हम सबने 7 दिन में अर्पण की, तन मन और धन, 3 वस्तु हम सबने प्राप्त भी की, आशीर्वाद भी हम सबने प्राप्त किया। तो 3 बार भगवत स्मरण करके हम भी हमारी वाणी को प्रभु के चरणारविंद में समर्पित करें। 7 दिन में अगर हम सभी से, मुझसे या आपसे या किसी से भी कोई क्षति हुई हो, कोई भूल हुई हो या हमें मालूम न पड़ा हो और गलती हो गई हो, तो अंत में 3 बार भगवत स्मरण करते वो परमात्मा हमें अपनी गलतियों को से भी क्षमा करके हमें पतित पावन बनाता है। तो आइए 3 बार भगवत स्मरण करके वाणी को हम भी प्रभु के श्री चरण में समर्पित करें और बार बार यही भाव व्यक्त करें कि प्रभु आप ऐसे हम सब पर कृपा बनाए रखना कि हम बार बार आपके गुण गाते ही जाए, गाते ही जाए, गाते ही जाए। और यही भाव के साथ आइए 3 बार भगवत स्मरण करके वाणी को प्रभु के चरणारविंद में समर्पित करते। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय, गिरिराजधरण की जय, श्याम सुंदर श्री महारानी जी की जय, श्री महाप्रभु जी की जय, सदगुरु देव की जय, गौ माता की जय। ओ नमः